भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक संपन्न बंगाली परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। उनकी मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत उनकी 14 संतानें थी, जिनमें 8 बेटे और 6 बेटियां थीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके 9वें संतान और 5वें बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेंसॉ कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए भी कलकत्ता चले गए और वहां के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उनकी पढ़ाई पूरी हुई। इसके बाद वे इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। अंग्रेजों के शासन में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल था। सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विस की परीक्षा में 4था स्थान हासिल किया। 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर सुभाष चंद्र बोस भारत लौट आए और उन्होंने सिविल सर्विस छोड़ दी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। वह सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा को छोड़कर देश को आजाद कराने की मुहिम का हिस्सा बन गए, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को अपने जीवन में 11 बार जेल जाना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में एक वो नाम है जिसने अपने क्रांतिकारी तेवर से ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दिया था। लोग उन्हें नेताजी कहकर बुलाया करते थे। उनका प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी लोगों के तन मन में जोश भर देता है। आजादी से जुड़े उनके जीवन के कई किस्से आपने सुने और पढ़े होंगे, लेकिन यह भी सच है कि आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक लड़की पर अपना दिल हार बैठे थे। बताया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पर्सनैलिटी काफी आकर्षक थी, जिस वजह से वह लड़कियों के बीच काफी चर्चा में रहते थे। तेज दिमाग और अपने आकर्षक व्यक्तित्व के चलते लड़कियां उन्हें बहुत पसंद करती थीं। उनके बारे में कहा जाता है कि कई लड़कियां और महिलाओं ने उन्हें प्रपोज भी किया था, लेकिन वह सबसे दूर ही रहते थे। साल 1934 में जब ब्रिटिश सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत से निर्वासित किया तो वह यूरोप के वियना चले गए। नेताजी यहीं रहकर आजादी की लड़ाई से जुड़े साथियों को लगातार चिट्ठियां लिखते रहे। खतों के डिक्टेशन और टाइपिंग के लिए उन्हें एक सहायक की जरूरत थी। तभी उनके एक दोस्त ने उन्हें मिस एमिली सांकले से मिलवाया। नेताजी ने मिस एमिली को नौकरी पर रख लिया। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एमिली एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए और उनका प्यार परवान चढ़ा। दोनों यूरोप में एक साथ कई जगह घूमने भी गए। 2 साल बाद 1936 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत लौट आए। काम की व्यस्तता के बावजूद वह वक्त निकालकर एमिली को खत लिखते रहे। 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वापस एमिली के पास गए। ऑस्ट्रिया के बर्गस्टीन शहर में 26 दिसंबर को उन दोनों ने गुप्त शादी कर ली, लेकिन विवाह के फौरन बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1938 में भारत वापस लौट आए। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एमिली ने फैसला किया कि भारत की आजादी से पहले वह अपने विवाह का जिक्र नहीं करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एमिली की इस विवाह के विषय में सिर्फ उनके मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही पता था। नवंबर 1942 में सुभाष चंद्र बोस और एमिली की बेटी अनीता का जन्म हुआ। दुर्भाग्यवश पत्नी और बेटी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ बस इतने ही दिनों तक का था। 8 जनवरी 1943 को सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी से जापान के लिए रवाना हो रहे थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी से आखिरी मुलाकात की थी।
भारत की आजादी के लिए पग पग पर अंग्रेजों से लोहा लेते हुए 1945 में प्लेन क्रैश में उनकी मौत की खबर आई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी से लेकर उनकी मौत तक के कई राज से आज तक पर्दा नहीं उठा है। बहुत कम लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेम कहानी के बारे में जानकारी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑस्ट्रिया मूल की एमिली सेकल से विवाह रचाया था। कहते हैं कि एमिली और सुभाष चंद्र बोस की पहली मुलाकात 1934 में हुई थी। दोनों के एक दोस्त ने उन्हें मिलवाया था। एमिली की अंग्रेजी अच्छी थी। उनके पास बेहतर कम्युनिकेशन के साथ ही टाइपिंग स्किल भी थी। बात 1937 से कुछ पहले की है। तब सुभाष चंद्र बोस अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल लिखने की तैयारी में थे। उन्होंने किताब लिखने में एमिली की सेवाएं ली। कहते हैं कि किताब लिखने के दौरान ही उन दोनों में प्यार हो गया और 1937 में जर्मनी में उन दोनों ने विवाह रचा लिया था। कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने ही एमिली के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और एमिली की शादी का पंजीयन नहीं हो सका क्योंकि जर्मनी सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी कि दोनों ने हिंदू परंपरा से शादी की है। बाद में उनकी एक बेटी का जन्म भी हुआ था जिसका नाम अनीता रखा गया। फरवरी 1943 में माँ बेटी को जर्मनी में छोड़कर सुभाष चंद्र बोस को भारत आना पड़ा। असल में एमिली अपने परिवार के लिए कमाने वाली एकमात्र सदस्य थी। असल में एमिली एक जिम्मेदार बेटी थी, इसीलिए शादी के बाद भी वह अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर भारत आने को राजी नहीं हुई। कहते हैं कि एमिली कभी भारत नहीं आई, लेकिन एक बार वियना में सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस उनकी पत्नी और बच्चों से मिली थी। तब वो बहुत भावुक हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस और एमिली की शादीशुदा जिंदगी 9 साल रही। इसमें से दोनों केवल 3 साल ही साथ रहे। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया था और मार्च 1996 में 85 वर्ष की उम्र में एमिली का भी निधन हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस एक जर्मन अर्थशास्त्री हैं। अनीता बोस आर्म्सबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुकी हैं और इस समय वो अपने पति प्रोफेसर मार्टिन काफ के साथ उनकी जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में सक्रिय रहती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार और उनकी प्रेम कहानी के विषय में लेकिन उनकी लव स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है।